या भाजपा की गलत नीतियों के कारण। इसलिए माहौल जो है इंडिया गठबंधन के फेवर में बन रहा है। तो इंडिया गठबंधन जीतेगा। मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। महंगाई इतनी ज़्यादा है और बेरोजगारी है, रोजगार मिले नहीं हैं युवाओं को, और वो हर बार पेपर लीक हो जाता है। लेकिन किसान का अगर 50,000 भी लोन है तो वो भी माफ़ नहीं होता है। लोकसभा 24 का चुनाव का बिगुल बज चुका है और इंडिया ब्लॉक से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर क्षेत्र में दम भर रहे हैं डॉक्टर शिवपाल सिंह पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। शिवपाल जी, क्या स्थितियां हैं, किस तरह का माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है, इंडिया ब्लॉक जीतेगा या एनडीए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़बरदस्त है। और ये सब इस कारण हुआ है कि जनता परेशान है, समाज का हर तबका परेशान है या भाजपा की गलत नीतियों के कारण। इसलिए माहौल जो है इंडिया गठबंधन के फेवर में बन रहा है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मैक्सिमम सीटें उत्तर प्रदेश में निकालेंगे। ये मुझे जो अपना आकलन कहता है, तो इंडिया गठबंधन जीतेगा। मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ और इंडिया गठबंधन के खाते में ये समाजवादी के हिस्से में आई है प्रतापगढ़ सीट। यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल हमने बना लिया है। मैं काफ़ी समय से जनता से मिल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों का जो रुझान है वो बता रहा है कि हम काफ़ी आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको बाहरी बता रही है, क्या लग रहा है इसका कितना असर पड़ेगा? मैं बाहरी नहीं हूँ, क्योंकि मैं 18 साल मैंने और मेरी पत्नी ने विधान परिषद सदस्य के रूप में कार्य किया है। उसमें प्रतापगढ़ भी था, तो 18 साल काम करने के बाद बाहरी वाली बात अपने आप स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके अलावा मेरा यहाँ पे घर है, मेरा यहाँ की वोटर लिस्ट में नाम है, तो ये लोगों को गलतफहमी है कि हम बाहरी हैं। भाजपा सांसद दावा करते हैं कि 6 अरब की योजनाओं से हमने प्रतापगढ़ का विकास किया है। कितना विकास हकीकत में नजर आता है? विकास आप खुद देख लें, जिला जैसे का तैसा है। हाँ, जो है एक बाईपास ज़रूर बनाया है जो बहुत शॉर्ट कट में हो सकता था, इसको इतना बढ़ा चढ़ा करके किया है। और जैसा कि कांग्रेस ने एक नीति बनाई थी कि जब भी किसान की ज़मीन किसी हाईवे या उसमें ली जाएगी तो उसका 4 गुना दाम मिलेगा। और इसी के लिए हमारे वर्तमान सांसद जी ने उन्होंने पता कर लिया था कहाँ-कहाँ से बाईपास निकल रहा है। वहाँ की सब ज़मीनें इन्होंने हज़ारों बीघे खुद खरीद ली और फिर उसका जो है कमर्शियल भी कराया। उसके बाद उसका 8 गुना दाम लिया इन लोगों ने। तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने ये कमाई की है और कोई उसके अलावा और कोई विकास कार्य हुआ नहीं। इंडिया और एनडीए में डायरेक्ट लड़ाई दिख रही है, तो इसका कितना बेनिफिट इंडिया को मिलेगा या फिर एनडीए को? इंडिया को इसका बेनिफिट मिलेगा। कारण है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है और बेरोजगारी है, रोजगार मिले नहीं हैं युवाओं को, और वो हर बार पेपर लीक हो जाता है और या तो हाई कोर्ट से स्टे करा दिया जाता है। जब सरकार की नीयत ही नहीं है ये रोजगार देने की, तो जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं वो परेशान घूम रहे हैं और आम जनता परेशान है महंगाई के कारण। इसके अलावा किसान तो सबसे ज़्यादा परेशान है इन छुट्टा जानवरों के कारण, जिस कारण से उसकी जो है जीना हराम हो गया है। वो बेचारे बैरिकेडिंग करते हैं, फिर भी सांड उनको तोड़ करके घुस जाते हैं और फिर जो है उनकी सारी फसल चौपट कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादातर खेत तो खाली भी पड़े हैं। मज़दूरी करने या यहाँ से पलायन भी काफ़ी कुछ हुआ है, हमें देखने को मिला है और काफ़ी खेत खाली पड़े हैं। इसीलिए जो है ये ज़िला पिछड़ता चला जा रहा है। तो क्या व्यवस्था होगी इन छुट्टा जानवरों की अगर आपकी सरकार आई तो? इन छुट्टा जानवरों से तुरंत मुक्ति दिलाना चाहिए, क्योंकि किसान अन्नदाता है। उसी की मेहनत से कमाए हुए अनाज से पूरा देश पलता है। उनके लिए जितनी भी सुविधाएं दी जाएं, उनको जो है जैसा कि इंडिया गठबंधन ने और हमारे दूसरे दलों ने सब मिल कर के
ऐसी योजनाएं बनाई हैं किसानों को ऋण जो है लोन माफ़ किया भी जाए और उनको जो है सस्ते दर पे दिया जाए, जिससे कि वो आगे चल कर के खुशहाल हों। और हमने ये देखा है कि ये सरकार पूंजीपतियों का तो लोन माफ़ कर देती, बड़े बड़े लोन माफ़ करती है, लेकिन किसान का अगर 50,000 भी लोन है तो वो भी माफ़ नहीं होता है। तो अगर हम लोगों की सरकार आती है तो किसानों के सारे कर्जे माफ़ होंगे, उनको बिजली, पानी, सिंचाई के लिए सब फ्री होगी। और खाद में जो ये चोरी की गई है, जो 50 किलो की बोरी अब 40 किलो की मिल रही है, ये भी पूरी खाद मिलनी चाहिए। तो इस पर काम किया जाएगा, तो मैं यही प्रयास करूँगा। प्रतापगढ़ के विकास के लिए आपका क्या विजन है? किस तरह का विकास करेंगे आप? प्रतापगढ़ का विकास तभी हो पाएगा जब यहाँ का हर व्यक्ति शिक्षित हो। यहाँ का पिछड़ा और दलित समाज विशेष रूप से बहुत पीछे है शिक्षा के क्षेत्र में। और यही कारण है कि यहाँ पर मतलब जो विकास कार्य नहीं हो पाया है। लोग बाहर तो चले जाते हैं मजदूरी करने दूसरे राज्यों में, लेकिन यहाँ रह कर के जो उनको विकास कार्य करना चाहिए उसके संसाधन नहीं मिलते हैं। तो पहला तो शैक्षिक विकास होगा। इसके अलावा जो इस सरकार ने एक वो तो दिया, एक जिला एक उत्पाद, मतलब जो है तो उस पर कुछ काम तो हुआ नहीं। हम तो देखते हैं कि जैसे यहाँ यहाँ का आंवला जो है, जी यहाँ का जो आंवला है, आंवला एक प्रमुख व्यवसाय था, लेकिन अब यहाँ से तो इस ट्रेन से जो आंवला लद के जाता था वो भी यहाँ से व्यवस्था खत्म कर दी गई है। तो ये सब लागू होने चाहिए, फिर से उनका जो है उत्पाद बाहर जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ही फूड प्रोसेसिंग की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि आंवला उत्पाद यहाँ बने, उसकी मार्केटिंग हो और इस तरह से जो है यहाँ के किसानों का भला होगा। जैसा कि आपने आंवले की बात की है, तो आंवला किसानों को तो हर चुनाव में आश्वासन मिलता है कि मेगा फूड पार्क बनेगा, इसके विपणन की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज तक आंवला किसान सिर्फ छला गया है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो इसके लिए आपके क्या विजन है? मेरा तो यही प्रयास होगा कि आंवला किसान का भला हो, इसके लिए यहाँ पर जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिटें लगें, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएँ, उसके लिए अप्रोच किया जाएगा। यदि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग जो है फूड इंडस्ट्री या इंडस्ट्री मिनिस्टर जो भी होंगे उन सबको प्रयास किया जाएगा और कहा जाएगा कि इससे जो है एक तो एक हेल्दी फूड है, ये विटामिन सी से भरपूर आंवला होता है। तो इससे जो है अगर इसको देश में फैलाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा तो जनता भी स्वस्थ होगी। तो इसको मैं समझता हूँ कि जो भी सरकार होगी अगर प्रयास किया जाएगा तो इसमें हम ज़रूर सफल होंगे और इसके लिए भरसक प्रयास करेंगे कि आंवला उत्पाद और उसके बनने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी बढ़िया मतलब मार्केटिंग हो और यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे जिससे कि यहाँ किसानों का भला हो। प्रतापगढ़ की एकमात्र एटीएल फैक्ट्री थी जो बंद हो गई, जिसके चलते प्रतापगढ़ के युवाओं का लगातार पलायन जारी है। चूंकि यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, तो रोजगार सृजन की दिशा में क्या व्यवस्था आप करने की पहल करेंगे? एटीएल फैक्ट्री ये सरकार की नीतियों के कारण बंद हो गई। अगर ये हमारी सरकार आती है, हम लोग गठबंधन में आते हैं, तो इस पर भी प्रयास किया जाएगा कि इसको फिर से चालू किया जाए, जिससे अब ये चालू होने कंडीशन में नहीं है, नया उद्योग लगाया जा सकता है बस। हाँ, तो अब अगर पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है तो वहाँ पर कोई दूसरा नया उद्योग लगाया जाए। हम तो कहते हैं आंवला की ही पूरी जो है प्रोसेसिंग की यूनिट्स लगा दी जाए, कोई फैक्ट्री डाल दी जाए बड़ी सी, जिससे कि इतनी ज़्यादा इनकम हो जाए किसान की, यहाँ आंवला वाले फिर सब आंवला ही बोने लगें तो एक अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा। तो एक तो ये है, बाकी ज़िले के उत्थान के लिए जो भी है शैक्षिक एजेंडा, मैंने सोचा है कि मैं अपना एक यहाँ स्कूल भी डालूँगा। मैंने करीब 2,500 हमने रोज़गार दिए हैं अपने स्कूलों के माध्यम से। इसके अलावा जो है और भी उसके साथ जुड़े हुए बहुत से व्यवसाय होते हैं, लगभग उतने ही लोगों को और
छोटे छोटे रोजगार मिले हैं, जैसे कोई बस लगाए है, कोई अपनी जो है वैन लगाए है, कोई ड्रेसेस बनाता है, कोई ड्रेस बेचता है, कोई कॉपी किताबें बनाता है उन्हें बेचता है। तो इस तरह से लगभग उतना ही रोजगार और हमने सृजन किया है। और यदि मैं चुना जाता हूं तो यहाँ पर मैं अपने विद्यालय की एक शाखा भी खोलूंगा, जिससे कि इस क्षेत्र का भला होगा और कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भाजपा आपको कहती है शिक्षा माफिया हैं, क्या मामला है? अब भाजपा अगर शिक्षाविद को शिक्षा माफिया कहती है तो ये उनकी सोच है। माफिया तो खुद हैं, जिन पर रोक लगी हुई थी, कई देशों ने रोक लगाई हुई थी, और जो तड़ी पार थे हमारे गृह मंत्री जी, अगर वहाँ से ये बातें आती हैं कि शिक्षा देने वाले जहाँ से पढ़ के हजारों बच्चे अपना भविष्य बना रहे हैं और लाखों बच्चों का भविष्य बन चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा माफिया कहना ये बहुत ही गलत बात है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता। अभी एक भाजपा सांसद की एक फोटो वायरल हुई है जिसपे जबरदस्त हल्ला मचा हुआ है, तमाम नेता उस पर ट्वीट कर रहे हैं। बताया जाता है कि वो लश्कर तैयबा के लिए टेरर फंडिंग का काम करने वाला संजय सरोज है। अब इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करती ही रहती है जहाँ से उनका फायदा हो। मुझे मालूम है, मुझे पता है कि संजय सरोज चेयरमैन हैं, निर्विरोध बिना किसी दल के निर्दल हैं, और ऐसे लोगों को जोड़ना जो जैसा कि वो है, अगर गलत कार्यों में भी लगे हुए थे तो ऐसे लोगों को जोड़ना उनके चरित्र में है। और क्या है उसमें सच्चाई, उसके बारे में मैं नहीं ज़्यादा कहूँगा, लेकिन संजय सरोज एक चेयरमैन, इलेक्टेड चेयरमैन है। तो उनकी भाभी चेयरमैन है, वो नहीं है। अच्छा, उनकी भाभी चेयरमैन है, तो वो जो है उनको लिया है, बस वोट के लिए किया है, और बाकी मुझे उनसे ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं, ना हमारा कोई बहुत वो है। प्रतापगढ़ के लोग आपको क्यों वोट दें? हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, साथ में शिक्षाविद हैं, और मैंने जो है 18 साल विधान परिषद सदस्य के रूप में जो काम किया है, तो मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया है, और आगे भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करूंगा। मुझे राजनीति से कोई कमाई नहीं करनी है, और जो भी है योजनाएं हैं, जो भी निधि है, उसका 100% सदुपयोग करूंगा। ये मैंने पहले भी किया है और आगे भी करूंगा, और यही कारण है कि लोगों को मुझे चुनना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर शिवपाल सिंह पटेल, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। फिलहाल ये तो समय बताएगा किसे मिलेगी जीत, किसकी होगी मात। मनोज त्रिपाठी, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।